ऑलराइट गाइस, नाउ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो सिक्योरिटी भी लगाएंगे और सबसे पहले एक काम कर लेते हैं ना, जो ये हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट है ना, प्रोडक्ट नॉट फाउंड दिस टाइप ऑफ थिंग, इसको हम लोग कांस्टेंट में रख लेते हैं। ठीक है, वो क्या होगा ना कि जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो वो वहाँ से आ जाएगा और बार बार एक ही चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स के अंदर हम लोग बनाएंगे प्रोडक्ट या इन्वेंट्री कॉन्स्टेंट, इन्वेंट्री कॉन्स्टेंट। ओके, देखो कैसे बनाते हैं कॉन्स्टेंट। पब्लिक बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। ठीक है, कोई ओवरराइड ना कर सके। स्टैटिक दैट मीन्स स्टैटिक मेमोरी में चला जाए। ठीक है, फिर इसका नाम रखो कैपिटल में, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ये वेरिएबल नेम हो गया। ओके, एंड व्हाट इज द स्ट्रिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट नॉट फाउंड विथ आईडी, प्रोडक्ट नॉट फाउंड विथ आईडी। ठीक है, आईडी यहाँ पे आप लगा सकते हो। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। प्रोडक्ट नॉट फाउंड हो गया, फिर यूजर, इसको कर दो यूजर नॉट फाउंड। ओके, और यहाँ पे कर दो यूजर ऑलरेडी फाउंड, यूजर ऑलरेडी फाउंड, एंड इसके नीचे प्रोडक्ट ऑलरेडी फाउंड, प्रोडक्ट ऑलरेडी फाउंड। अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी फाउंड, ठीक है, बना लेते हैं प्रोडक्ट फाउंड विथ आईडी दिस, यूजर नॉट फाउंड विथ आईडी दिस, यूजर फाउंड विथ आईडी दिस। आईडी की जगह पे ईमेल दे देंगे, विथ ईमेल। यूजर का तो ईमेल ही उसका आईडी होगा ना, यूजर नॉट फाउंड विथ ईमेल। ये सब हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन जब करेंगे ना तो वहाँ पे हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग एक बदल देते हैं इसको, इसे ही बदल लेंगे, यूजर नॉट फाउंड। ओके, इसको भी बदल दो। इससे क्या होगा ना, ये कांस्टेंट मेमोरी में चला गया। ठीक है, इसका कांस्टेंट बन के आ गया है। तो ये गुड फीचर्स, गुड प्रैक्टिस, प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ओके, ऑल राइट, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। हैंडलिंग एरर, हैंडलिंग एरर ये सब ऑप्टिमाइजेशन हम लोग लास्ट वीडियो में करेंगे। पहले जो सीखने के लिए जा रहे हैं वो सीख लेते हैं। ओके, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको वैलिडेशन कराएंगे, सिक्योरिटी लगाएंगे। ठीक है, सिक्योरिटी लगाने के लिए सीखते हैं। तो चलिए चलते हैं मावेन डिपेंडेंसी पे, इस सबको हटा दो और यहाँ पे सिक्योरिटी टैप करो। देखो सिक्योरिटी का कुछ आ रहा है क्या, सिक्योरिटी, स्प्रिंग सिक्योरिटी ये रहा, एक्सप्लोर कर लो। स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी, स्टार्टर सिक्योरिटी टेस्ट, ये कुछ डिपेंडेंसीज आ रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी स्टार्टर सिक्योरिटी टेस्ट, यहाँ से यहाँ तो कॉपी कर लेते हैं। ओके, और हम अपने प्रोजेक्ट के फॉर्म में डाल देते हैं। शायद टेस्ट वाला डिपेंडेंसी तो है ही हमारे पास, इसका कोई नीड ना हो। स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट बोल भी रहा होगा, इज डुप्लीकेटेड इन फाइल। हाँ, ये डुप्लीकेटेड है। चलिए, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी हम लोगों ने डिपेंडेंसी लगा दिया। सबसे पहले डिपेंडेंसी लगाना है स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी का। ओके, ना इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन करना होता है हमें। ठीक है, वो क्यों कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, क्योंकि ये वेब सिक्योरिटी, जब जैसे हम ये सिक्योरिटी लगा देंगे ना, अब देखो जब सिक्योरिटी लगा दी है, अब कोई भी एपीआई इसको एक्सेसिबल नहीं करेगा। कोई भी एपीआई एक्सेसिबल नहीं है हमारे लिए। ये क्या किया है, सारे एपीआई को ऑटोमेटिकली इनक्रिप्ट वो कर लिया है। देखो अब यहाँ बता रहा है, यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड, दिस इज जनरेटेड पासवर्ड इज फॉर डेवलपमेंट यूज ओनली। एक तुमको जनरेटेड पासवर्ड दे दिया है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट यूजर नेम इसका होता है एडमिन। तो अब तुम्हारे पास जितने भी एपीआई थे ना वो सब देखो लॉक हो गए होंगे। सेंड करो, कुछ नहीं देगा ये। 401 अनऑथराइज्ड। ठीक है, अनऑथराइज हो गया, दैट मीन्स हम ऑथराइज नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी का बस डिपेंडेंसी डालने से सारा कुछ बंद। अंडरस्टूड? कुछ नहीं कर पाएंगे अब हम लोग देखो यहाँ पे अगर फैच भी करना चाहें ना यूजर्स के सारे डिटेल्स को, नहीं कर पाएंगे, 401 अनऑथराइज्ड आएगा। बट वही अगर हम लोग ये पासवर्ड लगा करें ना ये, तो देखो ये एक्सेस हो जाएगा। कंट्रोल सी, बेसिक ऑथेंटिकेशन है तो हम लोग ऑथराइजेशन पे चलेंगे और यूजर नेम रख देंगे एडमिन। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिन होता है, और पासवर्ड में रख दो ये और सेंड करो। यूजर नेम नॉट 401, हमें यूजर नेम सेट करना पड़ेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम लोग एक यूजर नेम सेट कर लेते हैं। आप लोग का स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूजर नेम सेट करने के लिए यहाँ पे होगा स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट नेम इक्वल टू एडमिन। स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट नेम, ओके। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, यूजर डॉट पासवर्ड। पासवर्ड भी हम लोग एडमिन एडमिन रख लेते हैं। नाउ अब रिसेट करो। ये बस हम लोग चेक कर रहे हैं कि अभी देखो अब जनरेटेड पासवर्ड नहीं आया था। ठीक है, अब हम लोग करते हैं सेंड करके अनऑथराइज्ड पासवर्ड डालते हैं एडमिन, ओके। ये ऑथराइज कर लिया, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन से। तो अभी तो एडमिन एडमिन से ही कर रहा है, बट आप पूछोगे कि नहीं मुझे एडमिन एडमिन से नहीं, मुझे यूजर के यूजर नेम और यूजर के पासवर्ड से ही लॉगिन करना है। दैट मीन्स हमारे पास जो यूजर है ना, जैसे एक यूजर है देवकृष्ण, एक यूजर है कुंदन, तो हमें कुंदन के ईमेल आईडी और कुंदन के पासवर्ड से लॉगिन करना है। अंडरस्टूड? तो वो सारे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, वो उसी के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी का बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, आपको पता चल गई कि आप इसको बस डिपेंडेंसी इंजेक्ट करो, आपका सब कुछ ऑथराइजेशन पे चला जाएगा। विदाउट ऑथराइजेशन कुछ कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट चेक करने के लिए हम लोगों ने एक लगा दिया है, इसको हम कुछ देर के बाद कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन ही सीखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, आएंगे इसके अंदर और बनाएंगे हम लोग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। अच्छा, ये जो हम लोग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना, ये स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी 3 है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस आए हैं, तो वो जितने भी चेंजेस आए हैं वो हम आप लोगों को बताते चलेंगे। पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बीन एडेप्टर से लेके आते थे। ठीक है, वेब कॉन्फ़िगर एडेप्टर, बहुत सारा अब चीज़ करना पड़ता था, लेकिन अब वो सब चीज़ें नहीं है। अब सिक्योरिटी फिल्टर चेन का बीन बनाओ, उसके अंदर जितने भी चीज़ करना है आप कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनोटेशन देखेंगे, क्या एनोटेशन होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। ओके, फिर क्या होना चाहिए, इनेबल वेब सिक्योरिटी, इनेबल वेब सिक्योरिटी, ये। और ये स्प्रिंग फ्रेम सिक्योरिटी कॉन्फ़िग एनोटेशन वेब सिक्योरिटी, इनेबल वेब सिक्योरिटी, ये वेब सिक्योरिटी को इनेबल कर देगा। फिर इनेबल मेथड सिक्योरिटी, हमें मेथड पे भी सिक्योरिटी इनेबल करना होगा ना, क्योंकि मेथड पे भी जैसे कोई एक तुम्हारे पास रेस्ट एपीआई है, मान के चलो गेट ऑल यूजर करने का, और हम चाहते हैं कि वो जो मेथड है ना रेस्ट एपीआई, वो बस एडमिन ही कर सके गेट ऑल यूजर। अगर कोई गेट ऑल करेगा यूजर को, तो वो एडमिन के पास एक्सेस होना चाहिए कितने यूजर हैं। तो दैट मीन्स हमें मेथड लेवल पे सिक्योरिटी लगाना पड़ेगा, इसीलिए ये है। ठीक है, और प्री पोस्ट इनेबल ट्रू कर दो, प्री पोस्ट इनेबल ट्रू, दैट मीन्स प्री ऑथराइज एंड पोस्ट ऑथराइज, प्री पोस्ट इनेबल ट्रू। ओके, गॉट इट? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग बीन बनाएंगे। ठीक है, @बीन किसका बनाएंगे, ये ध्यान से देखना, ये स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी 3 है। हम लोग सिक्योरिटी फिल्टर चेन, सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ये न्यू है। ठीक है, सिक्योरिटी फिल्टर चेन, सिक्योरिटी फिल्टर चेन का बीन बना रहे हैं। ओके, और ये लेगा क्या अपने अंदर, HTTP सिक्योरिटी।
HTTP सिक्योरिटी लेगा। ओके, और इसका एक मैथ ऑब्जेक्ट का नाम HTTP। नाउ अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास HTTP, यही ऑब्जेक्ट सारा कुछ करेगा। इस HTTP पे हम सब कुछ सेट कर सकते हैं। HTTP डॉट डॉट कर करके सेट करते जाओ। CSRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, इसको हम लोग कर देंगे डिसेबल। तो डिसेबल करके देखो कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका होता है HTTP कॉन्फ़िगरेशन, HTTP कॉन्फ़िगरर, HTTP कॉन्फ़िगरर से शायद आता है ये HTTP कॉन्फ़िगरर। इसका मेथड कॉल कर लेते हैं, ये रेफरेंस कॉलिंग है, डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, CSRF डिसेबल, कॉर्स को भी डिसेबल करो। कॉर्स मतलब क्रॉस ओरिजिन। ओके, इसको भी डिसेबल करो, ये सबको कोई काम अभी नहीं है। हैशटैग कॉन्फ़िगर HTTP कॉन्फ़िगर और डिसेबल डिसेबल, ये सारे हमारे डिसेबल हो गए। नाउ अब हम लोग एक बनाएंगे ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट, ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट। चलो इसके अंदर एक लेते हैं ऑथ ऑथराइजेशन मैनेजर रिक्वेस्ट से आया ऑथ। ठीक है, सोच सोच के लिखते जाते हैं ऑथ डॉट रिक्वेस्ट मैचर। अच्छा, रिक्वेस्ट मैचर में यहाँ पे आप लोग मैचर लगा सकते हैं कि किसको किस किस पैटर्न को परमिट करना है। जैसे परमिट करना है हमें गेट रजिस्टर को, ठीक है, यूजर स्लैश रजिस्टर, इस तरह से। ठीक है, और कोमा लगा करके स्लैश स्लैश में जो भी आएगा वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इस सबको परमिट ऑल कर देना है, तो इसे यहाँ पे लिख देंगे हम लोग परमिट ऑल। ठीक है, डॉट एनी रिक्वेस्ट। इसके अलावा जो कोई भी रिक्वेस्ट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑथेंटिकेटेड करेंगे। ऑथेंटिकेटेड, समझ में आया। अच्छा, ये रजिस्टर्स जो आएगा ना, ये यहाँ पे किसके लिए आएगा, यूजर्स के लिए आएगा ना, यूजर्स। तो स्लैश पैटर्न, स्लैश के बाद यूजर्स आएगा, जो भी आएगा वो सब परमिट हो जाएगा। स्लैश हम लोग प्रोडक्ट इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो यहाँ पे वो परमिट ऑल हो जाएगा। दैट मीन्स कोई ऑथेंटिकेशन हमें यूज नहीं करना है, मांगेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग परमिट ऑल कर दिए हैं। उसके अलावा कोई रिक्वेस्ट आएगा तो वो ऑथेंटिकेटेड करेगा उसको। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर दे सकते हैं अगर हम लोग डाटाबेस से यूज करेंगे तो। ठीक है, हम लोग HTTP बेसिक करते हैं, बेसिक ऑथेंटिकेशन लगा रहे हैं, तो विद डिफ़ॉल्ट देखते हैं कस्टमाइजर विद डिफ़ॉल्ट आ रहा है। ठीक है, और इसी को हम लोग बिल्ड करके रिटर्न कर दे क्या, बिल्ड हो रहा है ये, हाँ बिल्ड तो हो गया, इसी को रिटर्न कर देते हैं ना, रिटर्न कर देते हैं। तो ये CSRF पे क्या बोल रहा है, एड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर, थ्रोज एक्सेप्शन। ओके, ठीक है, ये हमारा हो गया आपको सिक्योरिटी, अंडरस्टूड। तो हम लोग इसको थोड़ा सा, अच्छा ये जो पैटर्न है ना रिक्वेस्ट मैचर, रुक जाओ, ये इसको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में डाल देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत गंदा दिखेगा ना, अगर हमें बहुत सारा जैसे स्वैगर लगाएंगे, स्वैगर को भी परमिट ऑल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जो हमें सोच सोच के परमिट ऑल करना पड़ेगा ना, उसको हम एक अलग ही लिख देते हैं। यहाँ पे लगा दो ना पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, एक एरे बना देते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट वाइट लिस्ट, इसको वाइट लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिंग क्या एरे है। ठीक है, चलिए हमें पहले बनाना है स्लैश ऑथ स्लैश रजिस्टर, मतलब कोई भी यूजर रजिस्टर कर सकता है, उसके लिए हमें ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, फिर स्लैश एक्चुएटर को हम लोग पब्लिक करेंगे, ये सारे पब्लिक एंड पॉइंट वाइट लिस्ट। ओके, फिर स्वैगर करेंगे, फिर जो जो आएंगे ना वो सब हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी अभी के लिए इतना ही रखते हैं। एंड पॉइंट वाइट लिस्ट यहाँ कर देते हैं, एंड पॉइंट वाइट लिस्ट। तो रिक्वेस्ट मैचर में समझो, रिक्वेस्ट मैचर में जितने भी एंड पॉइंट वाइट लिस्ट से आएंगे ना, ये वो सारे परमिट ऑल होंगे। दैट मीन्स उसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होगा।
उसके अलावा कोई भी रिक्वेस्ट आएगा वो ऑथेंटिकेटेड होगा। और कैसे ऑथेंटिकेटेड होगा? बेसिक से होगा, HTTP बेसिक। ठीक है, बेसिक से ऑथेंटिकेशन होगा। तो ये हमारा सिक्योरिटी फिल्टर चेन बन गया। ओके, अच्छा देखो, स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करता है ना, तुम्हारा जो पासवर्ड होता है ना, जैसे कुंदन का ये पासवर्ड है ना, kundan@12, ऐसा नहीं लेता है। अगर ऐसे डालोगे तो ये नहीं लेगा, ये चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास पासवर्ड इनकोडर है। ये बोलता है कि मुझे पासवर्ड इनकोडर के फॉर्म में मुझे पासवर्ड दो, मैं चेक कर दूंगा। तो हमें उसका भी बीन बनाना पड़ेगा। तो चलिए उसका भी बीन बना लेते हैं। बीन ऑफ पब्लिक पासवर्ड एनकोडर। ठीक है, पासवर्ड एनकोडर का बीन बनाएंगे। और ये क्या करेगा? पासवर्ड को इनकोड करेगा। और जब हम सेव कर रहे होंगे ना यूजर को, उस समय हमें पासवर्ड को इनकोड करके ही सेव करना पड़ेगा, ये भी ध्यान में रखना। रिटर्न पासवर्ड इनकोडर नहीं होगा, रिटर्न न्यू बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर है क्या? बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर है। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया स्प्रिंग सिक्योरिटी का कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस से कैसे हम लोग लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी हम आप लोगों को दिखा देते हैं इसको स्टार्ट करके। देखो, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में एडमिन एडमिन लॉक्ड है। auth/register हम लोग क्या किए हैं? वाइट लिस्ट में डाले हुए हैं। बाकी सबको देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ तो पासवर्ड आया हुआ हम लोगों के पास, सिक्योरिटी जनरेटेड पासवर्ड। चलो कोई बात नहीं, छोड़ना, हम लोग को समझना है बस। अब देखो यूज़र को जैसे ऐड करेंगे, ठीक है, यूजर स्लैश गेट कर रहे हैं। ठीक है, गेट करते हैं 401 अनऑथराइज्ड, लेकिन यूजर्स को अगर हम लोग रजिस्टर करेंगे, ठीक है, कुंदन यूजर नेम हम लोग देते हैं ललन, lलन@gmail.com। ललन, इसको बना देते हैं रोल एडमिन। देखो ये शायद रजिस्ट्रेशन ले लेगा, नहीं ले रहा है। यूजर स्लैश रजिस्टर, यहाँ पे ऑथ डाल दिया ना मैंने, ऑथ की जगह पे यूजर्स कर दो। कंट्रोलर में हम लोगों ने, ऑथ कंट्रोल में क्या डाला है हम लोगों ने? यूजर्स। रिक्वेस्ट मैपिंग क्या डाला है? यूजर्स, इसीलिए। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, यूजर नॉट फाउंड विथ ईमेल, नॉट फाउंड। गेट कर रहे हैं हम लोग, गेट नहीं, पोस्ट करना था ना। 201 क्रिएटेड। ओके, ये दैट मीन्स बिना उसके भी क्रिएट हो गए, बिना यूजर आईडी पासवर्ड के। बट इसी को गेट करेंगे ना, गेट में रजिस्टर को हटा दो, ये अनऑथराइज बोलेगा, ये अनऑथराइज बोलेगा। ठीक है, तो समझ गए ना कि वाइट एंड पॉइंट में जो भी डालेंगे ना वाइट लिस्ट में, ये सारे पब्लिक हैं। ये सारे क्या है? पब्लिक। इसको लिख देते हैं मैंने पब्लिक एंड पॉइंट। इसको कोई भी आकर के एंड पॉइंट को एक्सेस कर सकता है, इसके अंदर वाले को। बाकी सारे को ऑथेंटिकेट करेगा वो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।